भगवान के पास वापस प्रभुपाद श्री प्रभुपाद सादा जीवन और उच्च विचार पर बोलते हैं वापस गॉडहेड की ओर जुलाई 1981 सादा जीवन उच्च विचार उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्री कीर्तनानंद स्वामी भक्तिपाद और कुलशेखर दास के बीच निम्नलिखित बातचीत 1976 के जून में न्यू वृंदावन में हुई थी। श्री प्रभुपाद, पश्चिमी सभ्यता एक घटिया सभ्यता है जो कृत्रिम रूप से जीवन की आवश्यकताओं को बढ़ा रही है। उदाहरण के लिए विद्युत प्रकाश को लें। विद्युत प्रकाश के लिए एक जनरेटर की आवश्यकता होती है और जनरेटर को चलाने के लिए आपको पेट्रोलियम की आवश्यकता होती है। पेट्रोलियम की आपूर्ति बंद होते ही सब कुछ ठप हो जाएगा। लेकिन पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए आपको बड़ी मेहनत से इसकी तलाश करनी होगी और कभी कभी समुद्र के बीच में धरती में गहराई तक उतरना होगा। यह उग्र कर्म है, भयानक काम है। कुछ अरंडी के बीज उगाकर, तेल को दबाकर और बत्ती के साथ एक बर्तन में तेल डालकर इसी उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। हम मानते हैं कि आपने बिजली से प्रकाश व्यवस्था में सुधार किया है, लेकिन अरंडी के तेल के दीपक से बिजली के दीपक में सुधार करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आपको समुद्र के बीच में जाकर ड्रिल करना है और फिर पेट्रोलियम निकालना है, और इस तरह आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य चूक जाता है। आप एक अनिश्चित स्थिति में हैं, लगातार मर रहे हैं और जीवन की विभिन्न प्रजातियों में जन्म ले रहे हैं। इस जन्म मरण के चक्र से कैसे मुक्त हों, यही आपकी समस्या है। और यह समस्या मानव जीवन में हल करने के लिए है। आपके पास आत्म साक्षात्कार के लिए उन्नत बुद्धि है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए अपनी उन्नत बुद्धि का उपयोग करने के बजाय आप इसका उपयोग अरंडी के तेल के दीपक से बिजली के दीपक में सुधार के लिए कर रहे हैं। बस इतना ही। कुलशेखर दास, लोग कहेंगे कि आपका सुझाव अव्यवहारिक है। इसके अलावा बिजली प्रकाश उत्पन्न करने के अलावा और भी बहुत कुछ करती है। हमारी अधिकांश आधुनिक सुख सुविधाएं कमोबेश बिजली पर निर्भर करती हैं। श्री प्रभुपाद, इस जीवन में आप भले ही बहुत आराम से रह रहे हों, लेकिन अगले जन्म में आप कुत्ते बन सकते हैं। श्री कीर्तनानंद स्वामी, लोग ऐसा नहीं मानते। श्री प्रभुपाद, वे माने या न माने, यह एक सच्चाई है। उदाहरण के लिए, एक लड़का नहीं जानता कि वह एक जवान आदमी बनने जा रहा है, लेकिन उसके माता और पिता जानते हैं। अगर लड़का कहता है, नहीं, मैं एक जवान आदमी नहीं बनने जा रहा हूं, यह बचकाना है, पिता और माता जानते हैं कि लड़का एक जवान आदमी बन जाएगा और उन्हें उसे शिक्षित करना चाहिए ताकि वह ठीक से स्थित हो सके। यह संरक्षकों का कर्तव्य है। इसी तरह, जब हम आत्मा के स्थानांतरण की बात करते हैं, तो एक दुष्ट कह सकता है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन यह अभी भी एक सच्चाई है। एक धूर्त, एक पागल आदमी कह सकता है कि स्थानांतरण एक तथ्य नहीं है, लेकिन वास्तविक तथ्य यह है कि उसे इस जीवन में अपने प्रयास की गुणवत्ता के अनुसार दूसरे शरीर को स्वीकार करना होगा। कारणम गुण संगत स्यासद असद्योनि जन्मसु। श्री कीर्तनानंद स्वामी, क्या होगा यदि कोई कहता है, अरंडी उगाने का यह जीवन बहुत कठिन है और सामान्य रूप से खेती करना बहुत कठिन है। 8 घंटे के लिए कारखाने में जाना आसान है, मेरे पैसे लेकर घर आना और आनंद लेना। श्री प्रभुपाद, आप आनंद ले सकते हैं, लेकिन आनंद लेने से आप जीवन में अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। क्या यह बुद्धिमान है? आपको अपने अगले जीवन को बेहतर बनाने के लिए मानव शरीर दिया गया है। मान लीजिए कि आप अपने अगले जन्म में कुत्ते बन जाते हैं। क्या वह सफलता है? आपको कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को जानना चाहिए। फिर कुत्ता बनने के बजाय भगवान तुल्य बन जाओगे। कुलशेखर दास, एक बार लंदन में जॉन लेनन की संपत्ति में आपने कहा था कि ट्रैक्टर आज इतनी परेशानी का कारण है। इसने युवकों से सारा काम लिया और उन्हें काम के लिए शहर जाने के लिए मजबूर किया और वे इंद्रिय तृप्ति में फंस गए। मैंने देखा है कि जीवन में देश सरल, अधिक शांतिपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचना आसान है। श्री प्रभुपाद, हाँ, देश कम परेशान करने वाला है, दिमाग पर कम टैक्स लगाने वाला है। बस अपने भोजन के लिए थोड़ा काम करो और बाकी समय अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लगाओ। यह आदर्श जीवन है। श्री प्रभुपाद एक फूल धारण करते हैं, इस फूल में सूक्ष्म रेशे देखें। क्या कोई इसे किसी कारखाने में बना सकता है? इतने छोटे रेशे, और रंग कितना शानदार है। यदि तुम केवल एक फूल का अध्ययन करते हो, तो तुम ईश्वर भावनाभावित हो जाते हो। एक मशीन है जिसे आप प्रकृति कहते हैं और इस मशीन से सब कुछ आ रहा है। लेकिन इस मशीन को किसने बनाया है? कुलशेखर दास, लंदन में आपने कहा था कि लोग नहीं जानते कि फूलों को कृष्ण ने चित्रित किया है विचार के साथ। श्री प्रभुपाद, हाँ, क्या आपको लगता है कि कलाकार के बिना फूल इतने सुंदर निकल सकते हैं? यह मूर्खता है। प्रकृति क्या है? यह कृष्ण की मशीन है। सब कुछ कृष्ण की मशीन द्वारा किया जा रहा है। इसलिए न्यू वृंदावन में अपने रहने के तरीके में सुधार करें। खुले स्थान में रहें, अपना खाद्यान्न स्वयं पैदा करें, अपना दूध स्वयं उत्पन्न करें, समय बचाएं, हरे कृष्ण का जप करें। सादा जीवन, उच्च विचार, आदर्श जीवन। लेकिन अगर आप अपने जीवन की कृत्रिम आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं, अपने तथाकथित आराम और कृष्ण भावनामृत के अपने वास्तविक कार्य को भूल जाते हैं, तो यह आत्मघाती है। हम इस आत्मघाती नीति को रोकना चाहते हैं। बेशक
हम इस बात पर जोर नहीं देते कि लोग प्रौद्योगिकी की आधुनिक प्रगति को रोकें। हम श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया सरल सूत्र प्रस्तुत करते हैं, हरे कृष्ण का जप करें। आप अपने तकनीकी कारखाने में भी जप कर सकते हैं। कठिनाई क्या है? आप अपनी मशीन के बटन दबाते जा सकते हैं और साथ ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकते हैं। श्री कीर्तनंद स्वामी, और यदि लोग नाम जप करते हैं तो वे धीरे धीरे तकनीक को छोड़ देंगे। श्री प्रभुपाद, बेशक। श्री कीर्तनानंद स्वामी, तो आप उनके विनाश के बीज बो रहे हैं। श्री प्रभुपाद, नहीं, विनाश नहीं, बल्कि निर्माण। जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति, शरीर का निरंतर परिवर्तन, यह विनाश है। लेकिन हमारी पद्धति से आप हमेशा के लिए जीते हैं। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नीति, आपको दूसरा भौतिक शरीर नहीं मिलता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत के बिना तथा देहांतर प्राप्ति, आपको दूसरे शरीर को स्वीकार करना होगा, जिसका अर्थ है दुख। तो कौन सा बेहतर है? भौतिक शरीरों को एक के बाद एक स्वीकार करना, या कोई और भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करना? यदि हम इस शरीर के साथ अपने दुखों को समाप्त करते हैं तो वह बुद्धिमान है, और यदि हम और दुखों के लिए दूसरा शरीर बनाते हैं तो वह बुद्धिमान नहीं है। लेकिन जब तक तुम कृष्ण को नहीं समझते, तुम्हें दूसरे शरीर को स्वीकार करना होगा। यहाँ कोई विकल्प नहीं है।